अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो ठीक ठाक होंगे और आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स की समझ भी आ गई होगी। तो बेटा हमने जो इससे प्रीवियस देखा था, हम इंटेलिजेंट एजेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो ये वही वाली स्लाइड्स ही हैं, आपका लेक्चर नंबर 2 है। और इसमें मैंने आपको कल के लेक्चर में इन्वायरमेंट्स की टाइप्स बताई थी। तो यहाँ पे कुछ क्विज़ेस अवेलेबल हैं उसी से रेलिवेंट, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये क्विज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो हमने आपको पॉइंट्स बताए थे, टाइप्स बताई थी ना इन्वायरमेंट्स की, ये वही चीज़ ही है कि आप बताएंगे जी ऑब्जर्वेबल है, पार्शियल है, सिंगल एजेंट है, मल्टी एजेंट है, डिटर्मिनिस्टिक है या स्टॉकेस्टिक है, एपिसोडिक है, सीक्वेंशियल मतलब डिस्क्रीट, वो जितनी भी आपको टाइप्स बताई थी। अब आपने एक रियल टाइम में क्विज़ है, इस तरह के जो सोल्यूशन होता है, हम इस तरह की गेमिंग वगैरह खेल रहे होते हैं। तो अब उससे रेलिवेंट बताया चेकर इन्वायरमेंट में आप क्या चीज़ इसमें से लेंगे। फुल ऑब्जर्वेबल है, पार्शियल है। तो देखिए भाई, अगर इसको फुल कंप्लीट करेंगे तो ये फुली ऑब्जर्वेबल होगा, तभी हम इसको समझ सकेंगे। सिंगल एजेंट है, ये एक बंदा तो नहीं ना खेल सकता, मल्टी एजेंट्स ही खेलेंगे ना, मल्टी पीपल्स ही खेलेंगे। तो ये आपका जो मेथड है वो डिटर्मिनिस्टिक्स है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कल ऑलरेडी बता दी थी। और ये सिक्वेंशियल फॉर्म में ही खेलना है, एपिसोडिक नहीं होगा, आपने एक बार ही इसको खेलना है। डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं चल रहा, हम वक्फे वक्फे से लगा रहे, कभी दूसरा पार्टिसिपेंट कर रहा है, कभी मतलब मल्टी एजेंट्स है ना, कभी वो खेल रहा है, कभी मैं लगा रही हूँ, मतलब डिफरेंट हमने ये गेमिंग जो है वो ऑलरेडी की हुई है। स्टैटिक है या डायनामिक है, ये ना स्टैटिक है या ना डायनामिक है, दोनों ही मूवेबल है, सेमी में चल रहा है ये, ठीक है। बेनाइन है या इसका जो ये एडवर्सेरियल की फॉर्म में काम कर रहा है। तो ये आप लोगों को कल कंसेप्ट सारे क्लियर किए थे मैंने। अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो तो आप प्रीवियस लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। तो ये उससे रेलिवेंट हम क्विज़ सॉल्व कर रहे हैं। सेम हेयर। अब ये किस टाइप का क्विज़ है, हम इस तरह की वर्ड्स, क्रॉस वर्ड्स, पजल्स होती हैं ना, गेमिंग खेलते होते हैं, वो कैसे सारी मूवेबल होती हैं, ये भी फुली ऑब्जर्वेबल होती हैं। मल्टी एजेंट्स ही खेलते हैं। उसके बाद डिटर्मिनिस्टिक्स है, ये सिक्वेंशियल फॉर्म है, डिस्क्रीट है, सेमी है। मतलब ये आपकी जो प्रीवियस हम अभी ये आपको मैंने क्विज़ बताया है उससे रेलिवेंट ही है, सेम टू सेम वैसे ही है। अच्छा, ड्राइवरलेस कार है, अब ये उसके बारे में सारी मेंशन किया हुआ है। इसी तरह आप डिफरेंट एग्जांपल्स लें और उसके बारे में आप ऑब्जर्व करें, एनवायरनमेंट एजेंट्स के बारे में बताएं। अब ये पार्शली ऑब्जर्वेबल है, ये फुली ऑब्जर्वेबल नहीं है, ठीक है। मल्टी एजेंट्स के तौर पे काम कर रहे, तो इसमें सिर्फ एक ही सिंगल टूल नहीं काम कर रहा होता, मल्टीपल कर रहे होते हैं। तो इसको देख लीजिएगा। मेडिकल डायग्नोसिस, डिफरेंट क्विजेज हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अगर कोई वेबसाइट भी बनी हो ना मेडिकल से रेलिवेंट, तो वो भी इसी तरह काम कर रही थी। अगर मैंने किसी चीज़ से कंसल्ट करना है, मैंने कोई अपना क्वेश्चन छोड़ना है, तो मुझे एक सिंगल एजेंट ही रिप्लाई देगा, ठीक है। एट अ टाइम मैंने जिससे रिक्वेस्ट की है वो करेगा। नहीं तो ये समहाउ ऐसा भी होता है कि मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है और उसको मल्टीपल जो है मल्टीपल डीलिंग हो रही होती है, लेकिन ऐसा मैं तो एक सिंगल एजेंट के तौर पर ही वहाँ पे डीलिंग कर रही हूँ, सारी डायग्नोसिस से रेलिवेंट, अपनी डिजीज़ से रेलिवेंट बातचीत कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सेंस में है। पार्ट पिकिंग रोबोट, कोई भी पार्ट्स वगैरह उठाते हैं ना हम, लाइक मार्कर ही उठाना है या कोई भी शय, मतलब कोई भी चीज़, कुछ भी उठाना है, तो ये उस रोबोट के बारे में बताया कि ये कैसे काम कर रहा है। डायनामिक फॉर्म में काम करेगा, बिकॉज ये एक जगह पे स्टैटिक नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूस काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर बैटरी टाइमिंग, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर मैनेजमेंट। और ये बिनाइन की फॉर्म में काम करता है, बिकॉज बिनाइन जो है ना वो रैंडमली काम कर रहा होता है, और बिनाइन में हम एक्शन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो चीज़ हमें पिक करनी है वो ही उठाएंगे। ओके, रियल वर्ल्ड में जो हमारे ये चीज़ें थी सारी पार्शली ऑब्जर्वेबल, हमें पता चल गया। स्टॉकेस्टिक है, सिक्वेंशियल है, डायनामिक है, कॉन्टीन्यूस है, मल्टी एजेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा सारा इस कोर्स का पार्ट है। आपकी इन्वायरमेंट्स की टाइप्स थी ये सारी। एआई एंड अनसर्टेनिटी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गैर यकीनियत। एआई एज अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट, मतलब इसमें हम फुली
श्योर भी नहीं होते, पूरे सर्टेन भी नहीं होते, ठीक है। इस सेंस में इसको कहा कि अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट हो जाती है, गैर यकीनी तौर पे मैनेज कर लेते हैं। एआई मतलब इसमें ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब हम कुछ करना चाह रहे हैं, व्हाट टू डू, हम कुछ करना चाह रहे हैं, व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू, जब हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हमें क्या करना है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम एआई का नाम दे देते हैं, एआई, ठीक है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रीजंस ऑफ अनसर्टेनिटी, अब गैर यकीनियत की वजह क्या हो सकती हैं एआई के अंदर? सेंसर की लिमिट्स हो गई ना, देखो सेंसर लिमिट्स में ही काम करेगा ना। एडवर्सेरियल या एडवर्सेरीज की फॉर्म में काम करेगा। स्टॉकेस्टिक इन्वायरमेंट है, मतलब थ्रोइंग अ डाइस, जब हम डाइस को फेंकेंगे, ठीक है जी, वो सिर्फ लिमिट्स की फॉर्म में काम करेगा। अब ये तो नहीं है ना डाइस के सारे वर्जन आपके सामने आएंगे, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ऐसा नहीं होता, एक टाइम पे एक ही आता है। लेजीनेस, योर प्रोग्राम इज़ लेजी, मे बी, ये सारी वजह जो हैं आपकी गैर यकीनियत की वजह बन सकती हैं। इग्नोरेंस, समटाइम हम जो चीज़ करना चाह रहे होते हैं वही पार्ट इग्नोर कर देते हैं। AI इज़ डिसिप्लिन दैट डील्स विद अनसर्टेनिटी एंड मैनेजेस इट इन डिसीजन मेकिंग। आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है, समटाइम्स हम उसके साथ भी डील कर रहे होते हैं और मैनेज कर रहे होते हैं कि हम डिफरेंट डिसीजन जो है वो AI के अंदर मैनेज करें। ओके, एजेंट फंक्शंस एंड प्रोग्राम्स, चूँकि इन्वायरमेंट की टाइप्स होगी, अब एजेंट्स की टाइप्स आनी आगे। एजेंट फंक्शंस एंड प्रोग्राम्स क्या है? एक एजेंट जो है वो कम्प्लीटली स्पेसिफाई करता है बाय एजेंट फंक्शन। हमें पता है कि उसके जो फंक्शंस होते हैं वो मैप्स होते हैं। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि परसेप्शन जो है वो किसकी फॉर्म की तरफ मूव हो रही होती है, एक्शंस की बेस पे काम कर रही होती है, ठीक है, एक्शंस की बेस पे काम कर रही होती है। जो उसको एक्शन देना है, जो उसको सिग्नल्स परफॉर्म करने हैं, उसने उसकी बेस पे काम करना है। सो एजेंट फंक्शन मैप होता है परसेप्ट सीक्वेंसेस टू एक्शन, किस सीक्वेंस के साथ, एक्शन के सीक्वेंस के साथ, ठीक है। ये फंक्शन कल भी बताया था। कैन आल्सो बी लेबल्ड एज द स्ट्रेटजी ऑफ द एजेंट। सो यहाँ पे जो भी हम लेबल करते हैं वो एक स्ट्रेटजी, एक सीक्वेंस, एक फ्लो जो है वो एजेंट का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले जो एक्शन है। देयर कुड बी मैनी पॉसिबल एजेंट फंक्शंस, सो एक से ज़्यादा एजेंट फंक्शंस भी पॉसिबल हो सकते हैं। एम, क्या मकसद है इस चीज़ का? डिस्कवर दी मोस्ट रैशनल ऑप्टिमल एजेंट फंक्शन। इतने सारे एजेंट्स बनाने का पर्पज़ क्या है भाई? इतने सारे एजेंट्स बनाने का सिर्फ एक पर्पज़ है कि हम उनमें से सबसे बेस्ट मेथड, रैशनल बेस्ट मेथड जो है वो चूज़ कर सकें। ये हमारा मकसद है एक्चुअली अपने एजेंट फंक्शन का और एजेंट प्रोग्राम लिखने का। टेबल लुकअप एजेंट, अब ये एजेंट्स की टाइप्स आ रही हैं आगे। सिंपलेस्ट पॉसिबल एजेंट फंक्शन, ये आपका जो है टेबल लुकअप है, सिंपल है, सारा कुछ सामने होगा। सिंपलेस्ट पॉसिबल एजेंट फंक्शन है, इसमें क्या होगा, ऑल पॉसिबल स्टेट्स, जितनी भी हम स्टेट, जितनी भी इसकी हालात हैं, जितनी भी इसकी क्या कंडीशंस हैं, एंड देयर ऑप्टिमल एक्शन स्पेसिफाइड बाय द डिज़ाइनर इन एडवांस। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स हैं और उनके ऑप्टिमल बेस्ट एक्शन हैं उसको स्पेसिफाइड कर देते हैं डिज़ाइनर पहले से, ठीक है, पहले से ही बना के उन्होंने स्पेसिफाई कर देना है। इसमें टेबल लुकअप है ना, टेबल के ऊपर सारी चीज़ें सजा दो भाई, सारी चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही होती हैं। सो ये भी वही मेथड ही है। तो इसमें ऑलरेडी एडवांस डिज़ाइनर जो है वो काम कर देता है। ड्रॉबैक्स क्या है इसके? अब देखो, ह्यूज टेबल कंसीडर कंटिन्यूस स्टेट, सारी चीज़ें तो सामने ही हैं, बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है सब कुछ। कुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू बिल्ड द टेबल, और हमें उसको सजाने में इतना टाइम लग जाता है, उसको बनाने में इतना टाइम लग जाता है, उसको डेकोरेट करने में इतना टाइम लग जाता है कि यहाँ पे अब इसके फंक्शंस ऑलरेडी, बिकॉज देखो साथ साथ चीज़ बनाते जाओ वो ज़्यादा आसान होती है। इसमें ये ही ड्रॉबैक है कि हमें सबसे पहले ही प्रेपरेशन इतनी अच्छी करनी पड़ती है कि आपकी फुली मेंटेनेंस जो है वो ऑप्टिमल होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। नो ऑटोनॉमी, even with learning agents could need a long time to learn the table entries। वही बात कि हमें इसके लिए बहुत लर्निंग करनी पड़ेगी, लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड होगा। ओके जी, एजेंट्स की टाइप्स हैं
इंक्रीजिंग जनरलिटी में उसके आते हैं पहले सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट्स, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट एंड फाइनली लर्निंग बेस्ड एजेंट। ये 4 तो बेसिकली हैं। इन सबको भी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लर्निंग एजेंट जो है वो करना पड़ेगा। अब 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, देखिए इन्वायरमेंट होगा तो एजेंट काम करेगा। एजेंट्स ने हमने रोबोट्स बनाने क्यों, हमने कोई वेबसाइट या हमने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ बनानी क्यों है, हमने इन्वायरमेंट को देखा है, हमें नीड हुई है, हमें ज़रूरत पड़ी है उस चीज़ की, तो हमने बनानी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एजेंट जो है वो अप्लाई कर रहा है कंडीशन एक्शन रूल बेस्ड ऑन ओनली द करंट इनपुट रिफ्लेक्स। बिकॉज सिंपल है तो करंट इनपुट रिफ्लेक्स होगी और उसी के ऊपर हम जस्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, दैट्स इट। इसमें जो चीज़ें काम कर रही होती हैं ना, वो 2 चीज़ें हैं, एक होता है सेंसर और एक होता है एक्चुएटर्स। और सेंसर तो आपको पता है हिस होती है, समझने की सलाहियत होती है, और एक्चुएटर्स आपके वो मशीनरी होती है, वो इसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सिग्नल्स को कंट्रोल करना, सिग्नल्स को डील करना, कैसे एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है एक्चुअली। अब इन्वायरमेंट देखा, सेंस हुआ। अब व्हाट द वर्ड इज़ लाइक नाउ देखना चाह रहे हैं, बिकॉज हम इनपुट ले रहे हैं। कंडीशन एक्शन रूल्स तब अप्लाई होगा व्हाट एक्शन आई शुड डू नो, कि मैं अब कौन सा एक्शन जो है वो अप्लाई करना चाह रहा हूँ। देखो कोई रोबोट बनाना है तो मैंने उसको देखना है, मैंने उसको सिंपल एजेंट बनाना है, मैंने उसमें 2 चीज़ें रखी हैं, बस वो सेंस करे और उसके ऊपर रेलिवेंट एक्शन परफॉर्म करे, रूल से रेलिवेंट, ठीक है, रूल्स ला फॉलो लाजमी करने होते हैं। वो एक्शन परफॉर्म किया और अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट उसने परफॉर्म कर दिया। ये आपका सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है। अब ये उसकी एग्जांपल दी हुई है। हाँ जी, ऑटोमेटेड टैक्सी एजेंट ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग। अब आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। अब इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट को सेंस कर रहा है, रेन फॉलिंग हो रही है तो वो क्या कर रहा है, वाइंडशील्ड ओपन कर देगा, ठीक है, गाड़ी के आगे जो है मिरर के आगे। अब ये ना समझना कि गाड़ी के आगे, ठीक है। एजेंट पावर्स ऑन द वाइपर, अब उसको वो क्लीन भी करेगा, देखो ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपलेक्स रिफ्लेक्स एजेंट है कि इन्वायरमेंट से सेंस किया और अकॉर्डिंग टू उसने हमने उसको मतलब उसने ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम को ऑन किया और क्या किया, उसको क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। एजेंट ऑब्जर्व्स आ रेड सिग्नल, अब कहीं रेड सिग्नल आ जाए तो उसने ऑटोमेटिकली क्या होना है, स्टॉप होना है। एजेंट अप्लाइज ब्रेक अंटिल द टैक्सी स्टॉप, तब तक वो उसकी जो मतलब ब्रेकिंग सिस्टम है, हर चीज़ जो है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट होगी, सिचुएशंस होगी, तो ये बड़ी केयरफुली सारा काम जो है वो करना पड़ता है। इफ़ सिग्नल इन फ्रंट इज़ रेड देन इनिशिएट ब्रेकिंग, अब पता है कि अब रेड सिग्नल आ गया है तो उसने स्टॉप होना ही होना। ओके जी, सेकंड है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। अब सेम चीज़, इन्वायरमेंट है, सेंस है, एक्चुएटर्स है, ये तो एजेंट है ना, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये एजेंट कर रहा है। इन्वायरमेंट मतलब आपकी सिचुएशन को देख रहा है, जैसे बारिश की एग्जांपल थी, बारिश हो रही है कि ऑटोमेटिकली उसने अपनी सारी जो सेटिंग है उसको ऑन कर दिया। अब इसमें हमारे पास स्टेट है, स्टेट मतलब मल्टीपल कंडीशंस आ गई इसमें। अब सेंसर है, सेंस कैसे करेगा, इन्वायरमेंट को सेंस कर रहा है, व्हाट द वर्ड इज़ लाइक नाउ, अब क्या चल रहा है इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो स्टेट्स को देगा। स्टेट अब काफ़ी स्टेट्स हो सकती हैं, हाउ बिकॉज मॉडल बेस है। हाउ दी वर्ड इवॉल्व्स, इसमें वर्ड मतलब क्या इवॉल्व हुआ है वो जज करेगा। व्हाट माई एक्शन डू, और वो देखेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपने एजेंट बनाया है वो देखेगा कि क्या मतलब हो रहा है, क्या मैं सेंस कर रहा हूँ और मुझे कौन सा एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे जो है वो पार्शली ऑब्जर्वेबिलिटी को जो है वो हैंडल कर रहा है एक मॉडल क्रिएट करते हुए। सो बाकी कंडीशन एक्शन जो है उसने रूल्स के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करने हैं। और पहले मतलब इसमें मल्टीपल स्टेट्स आ गई ना कि कौन सी स्टेट को मुझे ऑन करना है, वो एक्शन उसके ऊपर परफॉर्म कर देगा। इट वर्क्स बाय फाइंडिंग अ रूल हुज कंडीशन मैचेस द करंट स्टेट। अब करंट स्टेट वही बात है ना, करंट स्टेट कौन सी चल रही है, एज डिफाइंड बाय परसेप्शन। आपकी जो परसेप्शन है
एजेंट की परसेप्शन है, हम किसी चीज़ को देखते ही उसको कहते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ का मतलब ये है, हमें हमारी परसेप्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो यही एक इंटेलिजेंट एजेंट में बात होती है कि उसकी जो परसेप्शन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि उसको देख के पता चल जाए कि मुझे कौन सा एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है, मुझे किस स्टेट के अंदर रह के काम करना है। सो ये जितनी भी स्टेट्स होती हैं ना इसके इंटरनल एम्बेड होती है। एंड देन डूइंग द एक्शन एसोसिएटेड विद दैट रूल, और इसने जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स करना है, लॉ करना है। ओके जी, यहाँ पे एग्जांपल है रोबो सॉकर की। फुटबॉल प्लेयर्स जो होते हैं वो खेलते हैं, रोबोट्स वगैरह खेलते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली कैसे खेल रहे होते हैं, तो ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की एग्जांपल है। इमेजिन आर रोबोटिक गोल कीपर, उनका पर्पस क्या होता है, गेम खेलनी है, फुटबॉल प्लेयर है वो, उनका पर्पस एक्चुअली क्या है, गोल अपना जो है गोल करना है, ठीक है उनको। It can build a model of the dynamic of the game that is played on the field. For example, when the ball is kicked in its direction, the ball will be near to the in the next time step. जैसे हम एक्चुअली रियल में खेल रहे होते हैं, ये भी रोबोट की सारी सेटिंग जो है ना मॉडल बेस है, अकॉर्डिंग टू स्टेट काम करेगा। अब उसके पास आया तो उसने जो है वो खुद मूव होना है और उसने गोल करने की कोशिश करनी है। सो सेम सीक्वेंस वही है, ये आपको एग्जांपल दी है कि मॉडल बेस इस तरह स्टेट्स के अकॉर्डिंग काम करता है। सो इसमें इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जांपल है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके जी, गोल बेस्ड एजेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट है, सेंसर है, एक्चुएटर्स है, एक एजेंट जो है वो सेंस करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। और उसके अंदर आप देखें, अब सेंस में क्या चीज़ है, ये व्हाट द वर्ड इज़ लाइक नो, वो तो देखेगा ही ना कि अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें कौन सी स्टेट जो है वो एक्चुअली ऑन करनी है। आप स्टेट्स देखें, इसकी गोल मल्टीपल स्टेट्स हैं कि कौन सा सिंपल रिफ्लेक्स मेथड है, स्टेट है। अब वो गया इसके पास हाउ दी वर्ड इवॉल्व्स, अब वो देखेगा कि मतलब क्या चीज़ जो है वो इवॉल्व हो रही है और मुझे कौन सी स्टेट जो है वो एक्टिवेट करनी है। सो ये दो चीज़ें यहाँ पे लिखी है, व्हाट इट विल बी लाइक इफ़ आई डू एक्शन ए, मतलब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या मैं जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या वो राइट एक्शन है या नहीं है। सो ये दोनों इन सिचुएशन में इवॉल्व होगी। वो कंडीशंस लगाते हैं ना, इफ़ ये होगा तो देन ये हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह इसके अंदर भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं। व्हाट माई एक्शन डू, सो वो दोनों सिचुएशंस को देखेगा, क्या मैं कर रहा हूँ वो राइट है और जो कर रहा हूँ क्या वो वाकई मेरी स्टेट के अंदर इवॉल्व है या नहीं है। हमारे पास सेंसेस हैं, हमारे पास फुल सेंसेस हैं, हमें समझ आ रही होती है, अगर मुझे प्यास लगे तो मैंने पानी पीना है, ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि वाकई मुझे लगी है प्यास। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गोल बेस एजेंट के अंदर फुलफिल होती हैं। अलोंग विद द मॉडल यू नीड गोल्स टू डायरेक्ट द एजेंट फंक्शन। सो आपको आपका जो गोल है वो आपको अचीव करना है, तो आपने उसको देखना है क्या मेरी डायरेक्शन राइट है, क्या मेरा एक्शन जो है वो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो ट्रू है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू द फिर उसका जो गोल है वो कंप्लीट होगा, ठीक है जी, वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। और एक्टिवेटर्स का क्या काम होता है, अपने सिग्नल्स को एक्चुअली परफॉर्म कर देना, किसके अंदर, जो भी सिचुएशन होगी, जो भी स्टेट होगी इन्वायरमेंट की। जी, ऑटोमेटेड टैक्सी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोमेटेड टैक्सी में वो पहली दूसरी एग्जांपल थी कि जी इन्वायरमेंट से रेलिवेंट है, अब बारिश हो रही है तो वो एक्टिवेट हो गया ना, उसने मतलब वाइपर के साथ उसको साफ़ करना शुरू कर दिया उसके मिरर को। लेकिन यहाँ पे गोल बेस्ड की बात हो रही है तो फिर इसकी वर्किंग की बात आएगी। कंसीडर द एजेंट एट अ क्रॉसिंग वेयर इट कैन टर्न राइट, लेफ्ट और गो स्ट्रेट, मतलब टर्निंग करनी है हमें, राइट करनी है, लेफ्ट करनी है या फिर सीधा ही चलना है। यूजिंग द मॉडल द एजेंट कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्निंग लेफ्ट, राइट एंड गोइंग स्ट्रेट अहेड। मतलब इसमें वो एजेंट क्या कर रहा है, गोल को अचीव करना चाह रहा है। अगर मुझे राइट इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो राइट को ही मूव करेगा, लेफ़्ट है तो ऑटोमेटिकली देखें ना टर्न आ रही होती है। अब हमें किस जगह पे जाना है तो हम कोई ना कोई तो ऑब्जर्वेशन उसको क्रिएट करेंगे ना कि हाँ भाई मुझे लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, तो वो अकॉर्डिंग टू मॉडल जो है वो उसी कंसीक्वेंसेस के अंदर काम करेगा।
ऑल थ्री माइट सीम द ऑप्टिमल एक्शन टू टेक। अब ये भी बड़े बेस्ट मेथड होने चाहिए, ये नहीं है कि आप लेफ़्ट की इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो राइट में मूव हो रहा है। However, the agent need to select one of these action in order to reach the destination of the passenger. Sometime ऐसा भी होता है कि हम स्टार्ट टू डेस्टिनेशन पॉइंट मेंशन कर देते हैं, तो बेटा फिर वो ऑटोमेटिकली जो है वो खुद आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है शॉर्ट मेथड के थ्रू। मतलब उसके अंदर सारी ऑब्जर्वेशन डाल दी हुई है जी। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, इसके अंदर यूटिलिटी है, यूटिलिटी होता है ना कि रन टाइम पे जो प्रोग्राम हमें डिसाइड है तो वो करना है। लाइक इसमें ये है कि हाउ हैप्पीली आई विल बी इन सच अ स्टेट, क्या मैं मतलब अब किस स्टेट के अंदर मूव कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। अब जो भी एक्शन परफॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू लाइक किस पर्पज़ के लिए, मुझे यूटिलिटी प्रोग्राम्स का आप लोगों को पता होगा, जो भी हमें रन टाइम पे चीज़ की ज़रूरत है हम सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ एक्टिवेट करेंगे। सो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कन्फ्लिक्टिंग गोल्स एंड क्वान्टिफाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ गोल्स। मतलब बहुत सारे ना गोल्स में कन्फ्लिक्ट आ रहा है, मतलब बहुत सारे जुर्मट है, मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी चीज़ है, तो वहाँ पे यूटिलिटी बेस्ड एजेंट जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरी एक्चुअली स्टेट जो है वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। तो यहाँ पे मतलब क्रॉसिंग की एग्जांपल है, जो भी हम लेफ़्ट राइट और स्ट्रेट चलना है। तो अब देखो भाई इसको कैसे पता चलेगा, व्हाट टू डू व्हेन ऑल थ्री गोज टू द डेस्टिनेशन। आ गई ना कन्फ्लिक्ट्स आ गई भाई, लेफ़्ट भी जा रही है आपके घर की तरफ, राइट भी जा रही है, स्ट्रेट भी जा रही है, अब क्या होगा। तो इस वजह से ही तो यूटिलिटी जो है वो एक्शन को परफॉर्म करेगी। इट विल सेलेक्ट द एक्शन विच मैक्सिमाइज द यूटिलिटी फंक्शन। एक तो बात ये कि उसने देखना है कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है वो देखेगा, और जहाँ पे उसका टाइम मतलब ड्यूरेशन है वो देखेगा, जहाँ पे उसको फैसिलिटी ज़्यादा अच्छे से मिलेगी वो देखेगा। तो वही बात, हर चीज़ जो है वो प्रॉफिट ही देखती है। देखिए जी, एक्सपेक्ट टू रिसीव इन लॉन्ग रन व्हेन द पैसेंजर रीचेस द डेस्टिनेशन। लर्निंग एजेंट, लर्निंग एजेंट में जो है आपकी परफॉर्मेंस का जो स्टैंडर्ड है वो देखना होता है, मतलब कि क्रिटिक करना होता है, सेंस करना होता है, इसमें फीडबैक भी चाहिए क्योंकि ओवरऑल लर्निंग इसके अंदर परफॉर्म हो रही होती है। इन्वायरमेंट से रेलिवेंट सेंस किया, फिर इसको क्रिटिक किया, मतलब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आया। अब फीडबैक, लर्निंग एलिमेंट्स देखा, फिर परफॉर्मेंस एलिमेंट की तरफ, मतलब कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं उसको नॉलेज देना है। ओके हो गया कि हाँ भाई ये ठीक है, ये तुम्हारी जो टर्म है ये ठीक है, एजेंट का प्रोग्राम ठीक है। लर्निंग गोल है, अगर कोई प्रोग्राम जनरेट हो गया तो वो वापस किसके पास जाएगा, परफॉर्मेंस एलिमेंट के पास जाएगा, फिर उसको वो नॉलेज देगा, देन वो प्रॉब्लम जनरेटर, अगर मतलब ये चलता जाएगा। अगर उसमें कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर वो आपके एक्टिवेटर जो है उसको कह देगा कि हाँ भाई ये काम जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो करेक्ट है, इसका फीडबैक भी करेक्ट आया, तो ये आप जो सिग्नल्स हैं आगे परफॉर्म कर देगा जी। लर्निंग एजेंट्स, ऑटोमेटेड टैक्सी, सेम एग्जांपल, इसको आपने ना रीड आउट कर लेना है। इसमें ये चीज़ है ना क्रिटिक, ये बता देती हूँ, ऑब्जर्व दी वर्ड एंड पासिस इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग टू द लर्निंग एनवायरनमेंट। इसने ऑब्जर्व करना है और पासिस कर देनी है इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग टू द लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब ऑब्जर्व करना है ओवरऑल दी वर्ड, आपका पूरा इन्वायरमेंट, पूरी सिचुएशन को। सो ये समरी है, सारा ओवरव्यू है, एजेंट्स क्या इंटरेक्ट करता है वो मैंने आपको बार बार बताया। एजेंट एक्चुएटर्स और सेंसर के साथ काम करता है, ठीक है जी। उसके बाद हमने उसकी टाइप्स पढ़ी थी, इन्वायरमेंट्स की टाइप्स पढ़ी थी हमने, पीस पढ़ा था हमने, अब जो है वो एजेंट्स की टाइप्स पढ़ी हैं।